हे राम बना दे सारे काम मेरे भी वही देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो कच्चे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई कुछ नहीं करता। तो भाई एक बात बताऊं, हम सारी आन छोरी छोरी आना कर जाओ बहू आनो वो तो बताए जहाँ छोरी ब्याह करके जहाँ की भी सासू ससुरे की सेवा नहीं करती और उनमें संस्कार नहीं होते, तो कई बार इसी कहानी बन जा है कि हमारी जो सास बना है जो बहू हुआ है उसने स्वीकार नहीं करती और उसकी गेला उसकी खटपट शुरू तय चलने लग गया है कि उस बहू वह सासू का बहू पसंद नहीं आती। वह पसंद ना आने का कारण यो है कि फिर वह उससे नफरत करने लग जाए। वह उससे इतनी नफरत करने लग जाए फिर तो बेटे तभी नफरत हो जाए। इसी छोटी 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 इसी बात शुरू हो जा है कि कहानी फिर न्यारा होने तय आ जा है। तो न्यारे हो कभी अगर वह काम चला ले अपना तो सासू ने ससुरे ने समझना चाहिए कि मारे में एक कमी थी। जरूरी नहीं होता कि दूसरे घर तान वाली बेटी बहू हमारी दुश्मन है, दुश्मन नहीं होती, लेकिन कुछ बैलेंस बनाना पड़ा है। कई बार सासू भी ऐसा काम कर दे है बहू गेला कि बहू का भी फिर मन पे सासू बैठती नहीं और फिर सासू का मन पे बहू नहीं बैठती। तो जब तक मन नहीं मिलेंगे सासू बहू के, जब तक परिवार राजी खुशी नहीं रह पाओगा। सासू ससुरे ने सिखा देगी, बहू बेटे ने सिखा देगी, सारा कुणबा खंडमंड हो जाएगा। और इस खंडमंड होने के कारण भाई घर में कलेश, 24 घंटे लड़ाई, ना कोई रोटी खाने का टाइम, बस यही काम रहेगा, कदे उनकी लड़ाई कदे उनकी लड़ाई। तो मेरी बात सुनो, मैं अपनी बाणा ते अपनी काकी ताइया ते एक बात कहना चाहूँ। जब हम अपनी बेटी ने ब्याह में है और बेटी दूसरे घर में जावा है तो हम नुआ सोचा है अगले उसने हाथा पर रखा है। तो यह उम्मीद मैं थारे तक करूँ कि थारे घर में भी किसी की बेटी आवा है तो तुम भी न्यू उम्मीद लगाया करो कि हमने एक बेटी दे दी ना तुम्हारे घर में यह बेटी आएगी, इस बेटी ने भी हम अपने हाथों पर रखेंगे, अपनी छाती गला कर रखेंगे। जिस तरह आप अपनी बेटी ने समझाओ हो, अपनी बेटी ने काम सिखाओ हो, उस तरीके से अगर अपनी बहू ने भी तुम काम सिखाओगे, उसकी शिक्षा दोगे, संस्कार दोगे, हो सका है भाई बालक पढ़ने में काम करना नहीं सीखते उस टाइम पर, तो उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि तुम अपनी बहू ने काम सिखाओ। तुम अगर अपनी बेटी ने काम सिखा सको ना तो अपनी बहू ने सिखाने का तो थारा फर्ज बना है। अगर थारे सिखाए बकाए तभी उस टाइम पर काम ना करे ना बहू, जब बहू का खोट है, नहीं तो बहू का कोई खोट नहीं होता। जब तक तुम उसने काम सिखाओगे वह सीख जाएगी। होया करे भी नए नया जब ब्याह होया करे सब कह गया यो है कि भी सास भी कदे बहू थी, रुआ उस टाइम बहू थी ना जब जब उसने भी ये काम करे थे, यो एक काम होया था उसकी गेल्या। तो भाई सासू ने बहू अगर बेटी बनानी है ना तो सासू ने माँ बनना पड़ेगा, और बहू ने अगर सास माँ बनानी है ना तो बहू ने भी बेटी बनना पड़ेगा। यो सास बहू का जो गैप है ना वो बीच तक काट दो, फिर वह सास भी माँ बन जाएगी, बहू भी थारी बेटी बन जाएगी। माँ बेटी की जो जोड़ी बनेगी ना उसने देख देख लोग आगे पाछे से लगेंगे। या भी बताऊँ आग लग जाएगी आस पड़ोस में रिश्तेदारियाँ में कि इन सासू बहुआ की किसी ने मरी है। जब थारी बेटी एक टाइम बैठी है तो थारा जी करे हमारी बेटी ने कई देर होगी बैठी ने, पढ़ती ने या काम करती ने थक गई होगी। जब हमारी बेटी सासरे ताव है तो हम के कहेंगे ये बेटी आ जा, और कुछ काम करने लग जाता है के कहेंगे ना बेटी तू काम में नहीं करे है। यह सोच बदल लो अपनी, मेरी काकी ताइयो यह सोच बदल लो। थारी बहू जब काम करती करती थक जा, जे थारे हाथ पा चल है तो एक कप चाह का बना कर अपनी बहू तो दिया करो। नू नहीं कहती मैं कि तुम बहू की सेवा करो, लेकिन एक कप चाह का अगर तुम उसके थकने पर अगर एक कप चाह का बना कर दे दोगे उस बेटी के दिल में थारे लिए कितनी जगह बन जाएगी कि देखिए आप हमारी माँ की कमी पूरी कर दी, हमारी माँ याद नहीं आई, हमारी सास हमारी माँ वर्गी है कतई कि टाइम पर चाह दूध का हमारा ख्याल रखा है। अगर हम अपनी बेटी खातर चाह बना सके तो बहू खातर चाह क्यों नहीं बना सकते। सोचने की बात है यार, अगर बेटी माँ का सारा काम कर सके तो बहू क्यों नहीं कर सकती। तो दोनों ने बैलेंस न्यू बनाना चाहिए, नहीं तो कदे सासू माँ नहीं बन सकती और मेरे भाई कदे बहू बेटी नहीं बन सकती अगर यो बैलेंस ना बना कर रखा गया। तो जब तक हमने यो बैलेंस ना बनाया तो हमारा खंडमंड हो जाएगा। भाई हमारा कोई बहू आवा है
उसने नहीं बेरा होता हमारे तौर तरीके के हैं के नहीं है। हम उस ननू थोड़ी ना है कुछ ननू छोड़ देंगे कि वह खुद सीख जाएगी। हमने खुद बताने पड़ेंगे बेटी क्यों काम नू करना है। वह एक बार पूछेगी, 2 बार पूछेगी, सियाणी सी होगी ना तो वह तीसरी बार पूछे को नहीं। उसने इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि इस हमारे घर में इस तरीके का काम हुआ है। तो मौका देने में कोई शर्म नहीं है। नया आदमी नए घर में आवा है, सब क्या है ना, जब वह छोड़ कर आवा है हमारे घर में, नू सोचो वह एकली हमारे बीच में आई है। उस खातर हमने आप बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस उस ही हमने अपना रहन सहन सिखाना है। बस बदलना किसी ने किसी के खातर नहीं है। सबके घर के तौर तरीके अलग हो, उनके घर में भी बहू आओगी तो भाई सोचने की बात यह है। अगर तुम अपनी बहू ने बेटी बना कर रखोगे ना तो थारी बहू भी तुमने माँ बना के रखेगी। तो भाई अपनी बहू तो इतनी नफरत मत करियो कदे भी कि तुमने अपना बेटा भी खोना पड़ जा और अपनी बहू भी हाथा तले कट जा। फिर पड़ोसियाँ के वहाँ बहू बैठेगी, फिर थारे सीने पर सांप दौड़ेंगे, या भी बताऊँ। तो ऐसा मौका किसी ने भी मत दियो कि थारी बहू ओरा पर कजावे और ओरा पर थारा बेटा बैठे हो और फिर थारी चुगली करें और थारे घर पटे और फिर थारा नाश हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है क्योंकि कि मानो तो ज्ञान ना मानो तो बकवास। और मैं जो उनसे भी वीडियो बनाऊँ हूँ साफ़ सुथरी बनाऊँ हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का बहुत भड़क हुआ है। मेरे भाइयों मेरी वीडियो तो भड़क मत लिया करो। मैं अपने घर में वीडियो बना रही हूँ, साफ़ सुथरी वीडियो बना रही हूँ, जो चल रहा है उसके मैटर में मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने जट्टा के लिए जो वीडियो बनाई थी, मैंने जातिवाद फैलाने के लिए वीडियो नहीं बनाई मेरे भाइयों। 36 जात में रिश्ते हो जा हैं, सिर्फ एक माहरी एक कास्ट इसी है जिसमें रिश्ते नहीं होते। रो रिश्ते है कि मैटर पे मैंने वीडियो बना रखी है कि खुद की ज़मीन ने बेच बेच कर जाट अपना ये अगत खोना लाग रहे हैं। तो उसमें मैंने कौन सी गलत वीडियो बना दी। जब भी फिर भी एक आधा ऐसा गलत कमेंट करके जाए तो भाई मेरे भाइयों कोई ज़रूरत नहीं है मेरे तो इतना वो करने की। मन कितने नहीं थारे व्यूज़ की ज़रूरत। दूसरी बात, मैं वीडियो बनाऊँ साफ़ सुथरी, मैं किसी का जातिवाद नहीं फैलाती। हमारे जाटा में रिश्ते होते ही को नहीं, सीधी सी यह बात है। हो जा है तो फिर वह नाने बते क्यों एंड में सासू आ जाए, एंड में बहू आ जाए, खिंड मंड हो जाए सोता कत। तो भाई राम राम सारा ने।